मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। आजकल क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो बहुत सारी जो गर्मियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें आप लोग पानी ज़्यादा पीजिए और अपना ख्याल रखिए सेहत का, स्पेशली क्योंकि हेडेक वगैरह भी हो रहा है आजकल ड्यू टू सीज़न। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और आज हम आए हैं, आज की जो तिथि है वो है 25 अप्रैल 2024। और आज हम देखते हैं कि साईनाथ महाराज, क्योंकि हमारे गुरु भी हैं वो, तो गुरुदेव का क्या संदेश है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो ये जो डिवाइन डेक है इसको मैं ब्लेस करवाती हूँ साईनाथ से, और हमारे एंजल्स भी हमारे लिए क्या मैसेजेस लाए हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे इसी रीडिंग में। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम लोग ये जो डिवाइन डेक है इसको मैं ब्लेस करवाती हूँ और यहाँ पर हम ब्लेसिंग्स लेते हैं। एक बार मैं आपको दर्शन करवा दूँ साईनाथ महाराज के। तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिख देंगे तो बाबा की यहाँ आपकी भी हाजिरी लग जाएगी। और अब हम ये यहाँ पे कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि बाबा के जो 3 मैसेजेस हैं ना आज के डेट के, वो क्या हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें शफल करना होता है तो हम अपने कार्ड्स को अच्छे से शफल करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। और मेरे दोस्तों, आप लोग ओम साई राम ज़रूर बोलिए, क्योंकि जब हम बाबा का नाम लेंगे, जब हम नाम स्मरण करेंगे ना प्रभु का, तो प्रभु जो है हमारे जीवन में दिव्य ज्योति जगा देंगे। प्रभु जो है वो हमारे बंद रास्ते खोल देंगे। प्रभु जो है वो हमें वो दिशाएं दिखाएंगे, वो रास्ते हमारे लिए खोलेंगे जो अभी हमारे लिए बंद हैं। तो अब हम देखते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या बता रहे हैं। सबसे पहले मैं इस डिवाइन डेक को यहाँ पर मैंने अच्छे से शफल कर दिया है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर बाबा के जो मैसेजेस हैं उनको मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ। और अब इन्हीं में से रैंडमली कोई भी 3 मैसेजेस निकालेंगे जो कि आज के दिन के लिए एप्लीकेबल होंगे। हम अपने गुरुदेव से भी हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं। जिन भी ईश्वर के रूप में आप मानते हैं उन सबको आप याद करिए, ताकि प्रभु का जो संदेश है हमारे लिए, जो डिवाइन संदेश है, वो ज़रूर हमारे पास निकल कर आए। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पे कार्ड स्प्रेड हुए हैं और अब हम देखते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या 3 ऐसे मैसेजेस हैं जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा आपको दिखा दूँ, ये हमारा जो स्प्रेड है ना, ये हमारा स्प्रेड है। और अब हम देखते हैं कि ईश्वर हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हम कोई भी 3 कार्ड्स रैंडमली पिक करेंगे और देखते हैं कि ईश्वर जो हैं वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो एक कार्ड मैंने यहाँ पर उठाया है रैंडमली, और दूसरा कार्ड मैं यहाँ से कहीं से निकाल लेती हूँ रैंडमली, और एक तीसरा कार्ड जो है बाबा का मैसेजेस का, वो भी मैंने निकाल लिया है। तो अब हम देखते हैं, पहले मैं अच्छे से कार्ड्स को समेट के रख लूँ ताकि जो बाबा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम पर भर भर कर आए, ताकि हम जितना हम ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे लाइफ में, उतना हमारी लाइफ भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रीट करेगी। तो ये हमारे जो 3 कार्ड्स आए हैं बाबा के, तो ये मैं आपको दिखा दूं। ये हम लोग रैंडमली जो भी बाबा बताते हैं वो हम रैंडमली कार्ड्स पिकअप करते हैं। थोड़ा सा मैं इस टाइप से कर दूं ताकि आपको दिखें कि ये कार्ड्स हैं बाबा के 3। और अब हम देखते हैं कि बाबा हमारे लिए, आज के लिए बाबा ने हमारे लिए कौन से मैसेजेस रखे हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से हम लोग कैमरा फिक्स कर लेते हैं। चलिए, अब जो फर्स्ट मैसेज आया है हमें, वो आया है हार्ड वर्क का। तो यहाँ पर एक किसान है, ये उसका बैल है, वो अपना खेत जोत रहा है और इसमें लिखा है वर्क डिलिजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। यानी कि आपको बस अपना हार्ड वर्क जो है वो आपको करते रहना है और आपको ईश्वर ज़रूर उसका फल देंगे। तो कभी भी ये मत समझिए कि आपने ज़िंदगी में जो भी मेहनत करी है वो कभी भी आपको विफल होगी। मेहनत कभी भी विफल नहीं होती है, मेहनत हमेशा इंसान की सफल होती है। कुछ लोगों की जो मेहनत होती है थोड़ी सी टाइम भी लगाती है रंग लाने में। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमें देख नहीं रहे। इसी अविश्वास से ही प्रभु विश्वास बनकर आते हैं, इसी डर से प्रभु विश्वास बनकर आते हैं। इसी टाइप के जो हमारा लैक ऑफ फेथ होता है ना, उसी में से प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं।
तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप हार्ड वर्क ज़रूर करिए और आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। जीवन में शॉर्टकट्स मत अपनाइए, ठीक है। अब जो सेकंड जो मैसेज आया है हमारा, वो देखिए, भगवान ने कितना सुंदर मैसेज दिया है प्रोटेक्शन का। ईश्वर ने कहा है कि यू आर अंडर बाबाज प्रोटेक्शन। तो ये आपका बाबा का डिवाइन हैंड है और ये आपकी फैमिली है, और या फिर आप हैं या फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, आपके पार्टनर्स हैं या जिनको भी आप फैमिली समझते हैं। तो ईश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे संरक्षण में हो, विश्वास करो। अब क्या होता है दोस्तों की जो ये लड़ाई हमेशा डर और विश्वास के बीच बनी रहती है। जो डर होता है वो हमेशा अपनी तरफ खींचता है और जो विश्वास होता है उसको करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस ही हमारे कुछ उल्टे सीधे बनते जाते हैं तो हमारा सबसे पहले विश्वास डोलने लगता है और डर जो है हमें अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन ईश्वर ने यहाँ पर हमें अश्योरेंस दिलाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे रक्षा ज़रूर करूँगा, तुम मेरे संरक्षण में हो, तो किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो। और जो तीसरा मैसेज यहाँ पर आया है वो आया है द डिस्कवरी, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेर एवर यू आर। अब यहाँ पर बाबा बार बार हमें मैसेज दे रहे हैं, हो सकता है कि किसी का बाहर जाने का, फॉरेन जाने का कोई भगवान प्लान बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है वो तुम्हारा घर है, तो तुम जहाँ पर भी रहो उसको अपना घर समझो और वहाँ खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर आप कहीं पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप कहीं भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कहीं भी बाहर आने जाने का सोच रहे हैं, या हो सकता है एक आउट ऑफ कंट्री नहीं, आउट ऑफ सिटी आप जाने का सोच रहे हैं, या कहीं पर भी अगर आप स्थान परिवर्तन सोच रहे हैं, हो सकता है आप घर परिवर्तन सोच रहे हो, तो ईश्वर ने हमें यहाँ गो अहेड दे दिया है। प्रभु ने कहा है कि तुम जहाँ पर भी रहोगे, हर पूरे जो दुनिया है ना वो तुम्हारा घर है, तो इसीलिए मैं हर जगह हूँ, बिल्कुल भी डरने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा एक मार्गदर्शक बन के रहूँगा, और जब तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो और जब तुम मेहनत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो फिर किस चीज़ की डर है। अब जो असफलताएं हैं दोस्तों वो तो लगी रहेंगी, कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा, कभी बीमारी आएगी, कभी अच्छी हेल्थ आएगी, कभी लड़ाई झगड़े होंगे, कभी प्रेम होगा, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, यही ज़िंदगी है। कभी भी समय एक सा नहीं रहता, पूरे समय बदलता रहता है, लेकिन आपको हमें विश्वास रखना है कि हम ईश्वर की शरण में हैं और वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, ठीक है। अब इसी बात पर हम लोग अपने जो यूनिकॉर्न्स हैं, यानी जो हमारे एंजल्स हैं, हमारे जो स्वर्गदूत के जो हमारे फरिश्ते हैं, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, वो हमें कौन से संदेश दे रहे हैं आज के दिन, तो हम ज़रा उनका भी डिवाइन डेक मैं आपको दिखा दूँ। ये उनका डिवाइन डेक है, इनको भी हम अच्छे से शफल करते हैं, जो एंजल्स के जो कार्ड्स हैं, जो मैसेजेस हैं, और अब हम देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से मैं इनको शफल कर रही हूँ इन कार्ड्स को, और अब देखते हैं कि एंजल्स ने हमें क्या मैसेजेस दिए हैं। तो हमारे बाबा ने तो हमें मैसेजेस दे दिए, और हमारे गार्डन एंजल्स जो हैं, हमारे ईश्वर के जो दूत हैं, वो भी तो हमें मैसेजेस देते हैं, वो भी तो हमारी रक्षा करते हैं ना। तो ये सारे कार्ड्स मैंने यहाँ पर स्प्रेड किए हैं एंजल्स के, ये आप देखेंगे ये सारे कार्ड्स यहाँ पर स्प्रेडेड हैं। और अब मैं कोई भी 3 रैंडम कार्ड्स यहाँ से उठाऊंगी, ठीक है। तो ये रहा पहला कार्ड, ये मैंने कोई रैंडम एक कार्ड उठाया है। दूसरा कार्ड मैं उठा रही हूँ, ये रैंडम कार्ड है। और एक तीसरा हम कार्ड यहाँ से कहीं से साइड से लेते हैं, तो ये भी एक रैंडम कार्ड है। और बाकी ये देखिए मैंने तीनों कार्ड्स उठा लिए हैं, रैंडम कार्ड्स, और अब मैं इनको ठीक से समेट लेती हूँ, ताकि हमारे, जैसे मैंने अभी बात की थी ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमारे जो लाइफ है ना उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड हमें रहना है। तो ये सारे जो कार्ड्स हैं यहाँ पर मैं अच्छे से समेट कर रख लेती हूँ। और अब हम देखते हैं कि हमारे जो एंजल्स हैं ना वो हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा फिर से ठीक से रख लूँ, ये देखिए, आई होप कि आपको ठीक से दिख रहा होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो एंजल्स हैं ना वो हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो ये 3 उनके कार्ड्स हैं,
और अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमारे लिए क्या मैसेजेस लाए हैं। तो जो पहला मैसेज एंजल हमारे लिए लाए हैं, वाओ, क्या मैसेज है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ये कह रहे हैं यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। माय गॉड, तो आज तो स्वर्ग दूत के महाराज आए हैं हमारे पास, किंग आए हैं यूनिकॉर्न के। और वो क्या मैसेज दे रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड, तुम्हें पूरा आशीर्वाद है, संपूर्णता का, मैजेस्टी का, रॉयल्टी का, तुम्हें दूरदर्शिता दिख रही है, तुम्हें पावर मिल रहा है, तुम्हें शक्ति प्रदान हो रही है। मतलब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ईश्वर जब आते हैं ना हमारे ब्लेस करने में, तो उनकी तो ब्लेसिंग्स ही हमें समझ नहीं आती, एक साथ प्रभु छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभु ने छप्पड़ फाड़ के हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। दूसरा आया है क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पर हमें खुद जीसस क्राइस्ट, हमारे यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि ओपन कीजिए डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। वाओ, मतलब सीधे स्वर्ग लोक के हम रास्ते हमारे लिए खुल रहे हैं, हमारे लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। स्वयं यीशु मसीह हमें मैसेज देने आए हैं, हमारे क्राइस्ट हमें मैसेज देने आए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपको कितने भर भर के आज के दिन ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। तो स्वयं ईश्वर, मतलब एक तो आप सोचिए कि एक तो राजा जो कि यूनिकॉर्न्स के जो किंग हैं वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, स्वयं हमें यीशु मसीह क्राइस्ट हमें मैसेज करने देने आए हैं। और अब हम तीसरा देखते हैं कि आज हमारे भाग्य में क्या है, इंट्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंसान बैठे हैं और यहाँ पर वो बहुत ही गहरी मुद्रा में हैं और इसमें लिखा है लिसन टू योर इनर विजडम, यानी कि आपको अंदर से जो भी आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, उनको उन पे ध्यान दीजिए। और आपके जो इंट्यूशंस हैं ना, वो एक तरीके से ईश्वर के ही मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों वंडरफुल रीडिंग्स हैं हमारी बाबा की तरफ से भी, हमारे स्वर्गदूत की तरफ से भी, हमारे यीशु मसीह की तरफ से भी। हमारे अंदर के जो पावर्स हैं वो जगने वाले हैं। ईश्वर हमें भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब बिल्कुल रोना धोना, डरना, मरना, परेशान होना, ये सब छोड़ दो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आ गया हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो आपके जीवन में जो भी दुख हैं, जो भी परेशानी है, उनको हम ईश्वर के समर्पण हम उनको कर देते हैं चरणों में कि प्रभु जी मेरा सारा टेंशन आप हर लो, मेरा सारा स्ट्रेस आप ले लो, मेरा जो खराब टेम्परामेंट है वो आप ले लो, मेरा गुस्से वाला टेम्परामेंट आप ले लो, मेरा सारा डर आप हर लो, मेरी जो गंदगी है ना अंदर की, जो मेरे विचार गंदे गंदे चलते रहते हैं, जो पर निंदा है वो आप सब ले लो, जो मैं एक्सरसाइज नहीं करता या करती, जो मैं अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता, जो मैं फालतू फंड की चीज़ें सोचता रहता हूँ, जो मैं अपना समय इधर उधर की फालतू की चीज़ों में व्यर्थ करता रहता हूँ, वो सब गंदी आदतें आप ले लो प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे एक अच्छा और प्योर इंसान बनाओ, जो शक्तिशाली भी हो, जो सुंदर भी हो, जो स्वस्थ भी हो, जो वाइज भी हो, जो प्योर भी हो, जो अपना काम सही ढंग से करता या करती हो और जो अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल रहे। और अगर जीवन में कठिन समय आए तो डरे या घबराए नहीं, क्योंकि उसके ईश्वर का जो हाथ है वो सदा उसके साथ है। ठीक है, तो आपके लिए कितनी सुंदर ब्लेसिंग्स आई हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप ये ब्लेसिंग्स आपको अच्छी लगी और अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। प्रभु जी आपके दिल में अपने आप डाल देंगे कि आप उनके जो मैसेजेस हैं उन तक आप रोज़ पहुँचें, क्योंकि ये जो डिवाइन मैसेजेस होते हैं ये उन्हीं तक पहुँचते हैं जिन तक प्रभु चाहते हैं, है ना। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो तो ईश्वर का मैसेज होता है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्त। यही थी आज यानी गुरुवार का दिन, जो गुरु के वार हैं, बृहस्पतिवार का पावन दिन। और आज हम अपनी रीडिंग्स को यहीं कंक्लूड करते हैं। कल हम लेकर आएंगे बहुत ही खूबसूरत रीडिंग्स। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।